सेटिंग्स इस वक्त मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ कैमरे में, उनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो मैं आपसे ज़्यादा शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारी जो सेटिंग्स हैं उनमें इमेज क्वालिटी एटलीस्ट मिनिमम जो होनी चाहिए वो फ़ाइन होनी चाहिए। नॉर्मल और बेसिक बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर करें तो उस पर एडिटिंग का मार्जिन आपके पास बहुत कम हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम प्रोफेशनल लेवल पर जाते हैं तो अमूमन रॉ फाइल्स और जेपेग दोनों मिलाकर करते हैं ताकि जल्दी से हम रिज़ल्ट्स भी देख सकें। रॉ फाइल्स को डायरेक्ट देखने के लिए मुश्किल हो जाती है, जेपेग को आप किसी भी छोटे से छोटे सॉफ्टवेयर में आसानी से या इवन विंडो के सॉफ्टवेयर में भी देख सकते हैं। अदर देन दैट, इमेज क्वालिटी के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपसे पहले भी शेयर की कि इमेज एरिया कैमरा D810, लेकिन मैं इसे क्रॉप फैक्टर के साथ इस्तेमाल करूँगा तो ये DX बन जाएगा, एक एंट्री लेवल का कैमरा बन जाएगा। वाइट बैलेंस जनरली ऑटो ही रखेंगे। ऑटो में मैं कोई इसमें रेस को ब्लू या ग्रीन या मैजेंटा को ऐड नहीं करूँगा, बिल्कुल स्टैंडर्ड रहने दूँगा ताकि मेरे पास बाद में पिक्चर कंट्रोल, सेट पिक्चर कंट्रोल, एक्चुअली ये पिक्चर की शार्पनेस, क्लैरिटी, ह्यूज़ और सैचुरेशंस को देखने के लिए होती है। इसके डिफरेंट 4 से 5 फैक्टर्स आपको कैमरे में मिलते हैं और हर कैमरे में ये अवेलेबल होते हैं। स्टैंडर्ड, न्यूट्रल, विविड, मोनोक्रोम, लैंडस्केप और फ्लैट। हम इसमें जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो लैंडस्केप पोर्ट्रेट इस्तेमाल करेंगे। पोर्ट्रेट में जो मैंने चीज़ें ऐड की हैं, शार्पनिंग मैंने थोड़ी सी एक्सटेंडेड फॉर्म में रखी, यानी कि 5 पॉइंट पर। क्लैरिटी मेरी जो है वो +1 पे है और कंट्रास्ट को भी मैं +1 पे ऐड कर दूंगा। ब्राइटनेस, सैचुरेशंस और ह्यूज़ को मैं अभी नहीं छेड़ रहा, इट्स मोर देन एनफ। पे आपको मप नज़र आ रहा है, इसका मकसद ये होता है कि जब कैमरा आपका DSLR है, मिररलेस नहीं है, तो मप का एडवांटेज ये है कि पहले जो उसका जो मिरर है, देखने वाला मिरर, जैसे व्यू फाइंडर से हम अपना इमेज देखते हैं, वो ऊपर की तरफ चला जाता है, बंद हो जाता है, तो जो इसकी वाइब्रेशन या आवाज़ की जो नॉइज़ पैदा होती है उसको रिड्यूस कर देता है। उसके बाद सेकंड क्लिक पर हमारा फ्रेम बनता है, तो हमारे कैमरे में मिनिमम वॉइस से क्रिएट होने वाली आवाज़ से जो कैमरे के अंदर पैदा होती है वो बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। आते हैं सेटिंग्स की तरफ। बुनियादी सेटिंग्स मेरी होंगी, अदर देन दैट मेरा अपर्चर 16 होगा, ISO मेरी 100 होगी, बाकी सेटिंग्स आपको नज़र आ रही हैं। पहली जो टेक्निक हमने इस्तेमाल की वो लाइट पेंटिंग थी LED लाइट के साथ। अब जिन बच्चों के पास या जिन एंथुजियास्ट के पास या जो सेमी प्रोफेशनल है, जो प्रोफेशनल फील्ड में आना चाहते हैं, अगर उनके पास कोई एक छोटी सी भी फ्लैश गन हो तो यही प्रोसेस इसी तरह से लाइट को इसमें बैरल में डालकर, ताकि मेरी लाइट बाकी एरिया पे स्पिल ना करे, तो फ्लैश गन को हम यूज़ करेंगे मैनुअल मोड पे। मैनुअल मोड पे फुल पावर नहीं इस्तेमाल करूँगा क्योंकि LED का आपके जहन में होना चाहिए बहुत थोड़ी लाइट थी, तो मैनुअल मोड से जाकर आप इसे मैनुअल मोड पे लेके आइए। देन मैं इसकी 1/2 यानी कि हाफ, उसके बाद 1/4 यानी कि उसका भी हाफ, देन 1/8 उसका भी हाफ ऑफ द हाफ और 16th, और ये मैं आ गया 1/32। अब ये इतनी लाइट होगी कि जो शायद फील की जा सकती है या नज़र भी ना आ रही हो। दोबारा से मुझे लाइट बंद करनी पड़ेगी, लेकिन लाइट बंद करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लाइट मैं कहां से फेंकूंगा और कैसे फेंकूंगा। तो तरीकाकार वही है, सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोशिश कीजिएगा कि कैमरे में लाइट ना जाए। 30 सेकेंड्स है मेरे पास लाइट देने के लिए। 1, मेरा ख्याल है ये बहुत ज़्यादा लाइट है, इसको शायद हमें कम ना करना पड़ जाए। ओके, मुझे फोटोग्राफ करते ही अंदाज़ा हो गया था कि मेरी लाइट ज़्यादा है, मुझे थोड़ी सी 1/32 के बजाय 1/64 इस्तेमाल करना पड़ेगी। दोबारा इसी शॉट को हम करते हैं दोबारा से। सेकंड शॉट जो कि हमने इस फ्लैश गन की पावर को 1/64 रखा था, और इसके सामने ये रिजल्ट्स हैं आपके। तो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा और कैमरे की स्क्रीन भी दिखा रही है।